भक्तों, इस साल 8 फरवरी जया एकादशी के दिन एक मुट्ठी धनिया घर में इस जगह फेंक देना। रुपए पैसे से हमेशा भारी रहेगी आपकी तिजोरी और आपकी जब, क्योंकि इस साल की जया एकादशी बेहद ही चमत्कारिक और फलदायी एकादशी होने वाली है। जया एकादशी के दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। भक्तों साथी, हम आपको जया एकादशी के दिन तुलसी से जुड़ा एक ऐसा महा उपाय बताने वाला हूं, जिसे अगर अपने सच्चे मन से किया तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाएगी। अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को पूरा देख लेना। आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना। भक्तों, साल की जितनी भी एकादशी होती है सभी बेहद ही खास और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वक्त होते हैं। इसी तरह यहां पर हम आपको आज बताने वाले हैं जया एकादशी, जो कि 24 एकादशी में सबसे श्रेष्ठ एकादशी पड़ती है। इस एकादशी की मान्यता है कि इस दिन अगर आप तुलसी से जुड़ा एक उपाय करते हैं तो मां के चलिए आपको लाभ ही लाभ होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाए। भक्तों, तुलसी के नीचे एक खास चीज बांध देने से पूरे साल भर घर में धन की वर्षा होती है। बैंक बैलेंस कभी खत्म नहीं होता और रुपए पैसों की कभी कमी नहीं रहती। यह चीज 7 पीढ़ियों तक आपके परिवार को समृद्ध बना सकती है। जया एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है, खास तौर पर महिलाओं के लिए, क्योंकि वे इस दिन पूरे परिवार की सुख समृद्धि और कुशलता की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। इस बार 2025 में जया एकादशी 8 फरवरी को आ रही है। इस दिन अगर आप तुलसी के पौधे में एक खास चीज डाल देते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात चमक सकती है और आप धन दौलत से भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, तुलसी में कभी भी गलत चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुलसी को अर्पित करने से जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए सही चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे एक विशेष चीज बांध देते हैं तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको भरपूर मिलता है और आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी को पूजने से जीवन में सुख शांति आती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। तो भक्तों, यह जानना बहुत जरूरी है कि तुलसी में कौन सा जल नहीं डालना चाहिए, कौन सी चीज तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए और कौन सी चीज तुलसी के नीचे बांध देने से आर्थिक रूप से जबरदस्त लाभ होता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आप दिन प्रतिदिन तरक्की करेंगे। भक्तों, तुलसी पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और बहुत से लोग सुबह उठकर नित्य तुलसी को जल देते हैं और तुलसी के पास घी का दीपक जरूर ही जलते हैं और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज पूर्ण बनती है। शास्त्रों में इसका सबसे महत्व बताया गया है, वह तो तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। अगर आप तुलसी का बॉक्स श्री हरि विष्णु को लगाते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ साथ अथवा कोई यज्ञ हो उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तुलसी का पौधा एक बहुत ही पूजनीय पौधा होता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवताओं का वास माना जाता है। तुलसी माता की पूजा करने से सभी दुख, कष्ट और परेशानियां ऐसे दूर हो जाती हैं जैसे सूरज निकलने पर अंधकार मिट जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस घर में तुलसी हमेशा हरी भरी रहती है वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि तुलसी माता उन्हें अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि हर घर में तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी माना गया है। अगर आपके घर में तुलसी है तो भक्तों,
8 फरवरी जया एकादशी के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध जल लें और तांबे के पात्र में भरकर तुलसी माता को अर्पित करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा इस दिन तुलसी माता को चुनरी चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन भूलवश उन्हें चुनरी नहीं चढ़ाते, जिससे पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए इस विशेष दिन पर तुलसी माता को चुनरी जरूर अर्पित करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। तुलसी माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है। अगर आप में जया एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया, तो आपका साल 2025 इतना अच्छा गुजरेगा कि धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा, सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी न चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। भूत के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भक्तों, यह जो जया एकादशी है 8 फरवरी यानी कि शनिवार के दिन पड़ी है, इसलिए आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग तुलसी माता की पूजा तो करते हैं, लेकिन एक गलती कर बैठते हैं। वे पुरानी या फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तुलसी माता को हमेशा नई चुनरी ही चढ़ानी चाहिए। खासकर साल में एक बार जया एकादशी के दिन तुलसी को नई चुनरी चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। इस साल 8 फरवरी 2025 को जया एकादशी है और इस दिन अगर आप तुलसी माता को नई चुनरी अर्पित करेंगे तो आपको कई गुना अधिक लाभ मिलेगा। तुलसी माता को कभी भी बिना चुनरी के नहीं रखना चाहिए। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए और जया एकादशी इस बदलाव के लिए सबसे उत्तम दिन होता है। इसके अलावा तुलसी विवाह करवाने का भी बहुत महत्व होता है। तुलसी विवाह से न सिर्फ जीवन के कष्ट दूर होते हैं, बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। तुलसी माता के साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए उनके स्वरूप शालिग्राम को भी तुलसी के पास रखना चाहिए और उनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। इससे जीवन में हर तरह की बाधाएं दूर होती हैं। लेकिन कुछ लोग भूलवश तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी माता का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत संवेदनशील और अत्यंत पूजनीय होता है। हिंदू धर्म में इसे माता का स्थान दिया गया है, इसलिए इसकी सही देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। तुलसी के पास कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए और न ही कोई गलत कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी माता की सेवा करता है, उसके जीवन में कभी धन, सुख और शांति की कमी नहीं होती। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू, पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे तुलसी का अपमान माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो, उसे स्थान के आसपास थूकने से गौर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, वह स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सूखने चाहिए, अन्यथा कपड़े से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन बातों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। महिलाओं को
तुलसी में जल अर्पित करने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। स्नान के बाद बाल खुले रखकर तुलसी को जल चढ़ाना उचित नहीं माना जाता। हमेशा बाल बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। इससे तुलसी माता की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आप धन की वृद्धि चाहते हैं तो जया एकादशी के दिन, जो इस बार 8 फरवरी को है, तुलसी के पौधे के नीचे माता लक्ष्मी या माता वैष्णवी का सिक्का रखें। यह सिक्का आपको किसी भी पूजा सामग्री की दुकान से मिल सकता है या फिर हो सकता है कि आपके पास पहले से ही मौजूद हो। इस सिक्के पर माता लक्ष्मी या माता वैष्णवी की छवि होनी चाहिए। 8 फरवरी के दिन इसे तुलसी के पौधे के नीचे रख दें और अगले दिन उस सिक्के को उठाकर स्वच्छ जल से धो लें। इसके बाद इसे नित्य पूजा के स्थान पर रखकर लाल कपड़े में बांध लें और अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर सुरक्षित रखें। इससे धन की बरकत बनी रहेगी, खर्चा कम होगा और आय में बढ़ोतरी होगी। अगर आप कोई व्यापार या दुकान चलाते हैं तो यह सिक्का अपने व्यापार स्थल, दुकान के गल्ले या कैश काउंटर में रख सकते हैं। इससे कारोबार में तेजी आएगी, ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और व्यापार में लाभ होगा। यह उपाय करने से घर और व्यापार दोनों में आर्थिक उन्नति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। भक्तों, घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे, आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंधे वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। घर में धन बढ़ोतरी के लिए आपको जया एक